take medicine in our daily life? Suppose you are ill and you are given a various types of medicine for different times, then how will you have to take it? Because as I think most of the persons are not knowing about it, so I will try to inform you about this. After that, body needs relax after meal, means after taking food, meal means taking food, you feel that your body needs relax or you are want to sleep a little bit for few minutes. And the remaining topics of our chapter microorganism, the remaining topics is your food preservation and nitrogen cycle. On these 4 points, just come on to first, how to take medicine and body needs relax after the meal. तो सबसे पहले हम इसको बताने जा रहे हैं. After completing this, I will relate this point to this point. दोनों आपको क्लियर हो जाएगा. फूड का डाइजेशन कैसे होता है, यानी कि आप खाते जा रहे हैं फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसे नहीं होता है. ठीक, खाते जा रहे तो उसमें डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, रुक जाता है. खाना का प्रोसेस आप बंद करते हैं, उसके 5 या 7 या 10 मिनट के बाद आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है. मीन्स कि स्टार्टिंग डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो न्यू फूड रहता है, तो आपकी सारी एक्टिविटी जिनसे आपकी बॉडी चलती है, सारी एक्टिविटीज का फोकस किस पर होता है, आपके डाइजेशन पर. जब सारी एक्टिविटीज का फोकस डाइजेशन पर होता है, और पार्ट्स में थोड़ा सा फंक्शन शुरू हो जाता है. फंक्शन शुरू होने से आपको थोड़ा सा नींद की आवश्यकता, आराम करने की बॉडी जाती है. जैसे आप देखते हैं कि बासी फूड रहता है तो झपकी अच्छे से आने लगती है. क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा वर्क करने वाले कुछ वहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. उनके आगे लड़ने के लिए जैसे आपके WBC हैं या एंटीबॉडीज हैं, तो वहाँ पर शरीर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नींद अच्छे से आती है. इसलिए आपको खाने के बाद नींद आती है. तो डाइजेशन होता नहीं, आप खाना को प्रोसेस कंप्लीट कर लिए उसके 5 या 7 मिनट बाद. अब सवाल है दवा कैसे खानी चाहिए. एक दवा खाए, 5 या 7 मिनट बाद इफेक्ट चालू की, ठीक, दूसरी दवा भी साथ में खा लिए, वो भी उसी इफेक्ट चालू कर दी, तीसरी भी कर ली, वो भी तो इफेक्ट चालू कर दी. तो ऐसे में कोई भी दवा आपको पूरा फायदा नहीं पहुंचा सकती. ध्यान दीजिए, घरों ऐसे ही खाते हैं, तुरंत खा लिए, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 तुरंत खा लिए 1 मिनट के अंदर, या फिर तीनों एक साथ 3 टेबलेट है, तीनों एक साथ खा लिए. ऐसे कभी नहीं करना चाहिए. 3 टेबलेट हैं तो कम से कम 5 से 7 मिनट का अंतर होना चाहिए. मीन्स एक 5-7 मिनट डाइजेशन शुरू हो गया, उसके बाद आप दूसरा खाए, इसका इफेक्ट कुछ बढ़ गया, तब दूसरे का इफेक्ट चालू हुआ, दूसरे का इफेक्ट कंप्लीट होने वाला, तब तीसरे का इफेक्ट चालू हुआ. एटलीस्ट 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए. क्या हुआ? ये नहीं आप लोगों को बता रहे हो तो किसी को बताइएगा मत, ये सब चीज़ें शेयर की जाती हैं. और एक साथ खाने से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है. जैसे जो लोग ज़्यादा दवा खाते ज़्यादा बीमारी पड़ना लोग देखे होंगे, जो कुछ लोग सिर्फ दवा पर निर्भर रहते हैं. इसी कारण से यदि आपको दवा खाने की सही रूटीन पता है तो बीमारियां भी कम हो. क्यों? क्योंकि दवा आप अपना पूरा फिट कर रही है, आप जल्दी फिट भी होंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा. एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. These 2 points are clear. Now come to our next point, food preservation and nitrogen cycle. Food preservation. What is the meaning of preservation? Preservation means उसको किसी तरह से ऐसे रखना कि उसे फिर हम यूज कर सकें आने वाले टाइम में. जैसे क्या है, ड्राई फ्रूट्स आप लोग देखे होंगे, ड्राई फ्रूट्स जो सूखे होते हैं हम क्या कहते हैं, स्टोर करके रख दिया तो मीडिया फिल्म होते नहीं है. जैसे इस समय आपका पैडिया खराब हुआ है, तो एक दिन उसे खत्म करेंगे नहीं, उसे स्टोर किया, उसे प्रिजर्व करके उसे हम रख देंगे. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से कुछ देखना, कुछ केमिकल मेथड से रखा जाता है,
जैसे आप लोग फास्ट फूड या जंक फूड लेते हैं मार्केट से, तो अपन केमिकल मेथड से पैक किया जाता है ताकि जल्दी खराब होने वाली चीज़ भी, जैसे कि पैकेट में थोड़ा सा रहता है लेकिन उसमें वेट ज़्यादा फिल रहती है, वो केमिकली फिल किया जाता है। थोड़ा ये होल है तो देखते हैं अंदर खराब होने लगता है। तो क्या है, केमिकल मेथड प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉर्स। अगला टॉपिक है क्या, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉर्स। कॉमन सॉर्स कैसे प्रिजर्व करते हैं, जैसे देखते हैं जहाँ साल्ट रहता है वहाँ पर आपके पैथोजन कम आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम पहुँचते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। प्रोटेक्टेड का मतलब कि इसमें ऐसे आयंस पाए जाते हैं साल्ट में। साल्ट कैसे बना होता है साल्ट आपका, NaCl, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और सोडियम तो एटमॉस्फेयर में रहता नहीं है, ये तो कंपाउंड फॉर्म में है आपका। इसमें कुछ ऐसे आयन होते हैं जिनसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन में कुछ शुगर से प्रिजर्व किया जाता है, जस्ट लाइक सेमी जेल्स एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। साल्ट फ्री के शुगर से भी कुछ होता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर से क्या होता है, मॉइस्चर का अब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है, इसके बाद फिर उसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है तो उसको शुगर एब्जॉर्ब करता है। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर क्या होता है, वाइट, जिससे वाइन बनता है, मीन्स किसी चीज को ज़्यादा दिन तक ऐसे रख दिया जाए तो रोटेट कंडीशन में आता है, तो वहाँ से आपका वाइन या विनेगर का फॉर्मेशन होता है। उसके हेल्प से या ऑयल, जैसे देखते हैं कहीं आप लोग ऑयल अपर सरफेस पर लगा देते हैं, ऑयल या घी लगा देते हैं, तो उससे जो प्रोटेक्टेड रहता है, प्रिजर्व किया जाता है ज़्यादा दिन के लिए, लेकिन कुछ दिन के लिए उससे प्रोटेक्टेड रहता है, कुछ टाइम के लिए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मीन्स कुछ चीज़ें टेम्परेचर ज़्यादा होने पर खराब होती है तो उन्हें कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है, कुछ चीज़ें टेम्परेचर कम होने पर खराब होती है तो उन्हें ज़्यादा रखने पर। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या क्या हम देखें। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, बिना पैक या स्टोर करने से ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो खराब हो जाएंगे। कुछ आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उससे इंसेक्ट भी खराब कर सकते हैं। अगला क्या था, केमिकल में था जो आपके दुकानों पर मिलते हैं, केमिकल मेथड। नेक्स्ट वन इज बाय कॉमन सॉर्स, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, बाय शुगर, ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर, और एक क्या था, बाय हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स। मीन्स कुछ चीज़ों को ठंडा करने पर खाना टेम्परेचर पर रखा है तो ऐसे रहेंगे, कुछ चीज़ों को गर्म करने पर खाना ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं स्टोरेज के लिए। इसका अगला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन क्या होता है, गैस, एक एलिमेंट भी है पीरियोडिक टेबल का, इसका सिंबल N है, एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है। यहाँ पर अराउंड 78% आपका नाइट्रोजन है, मीन्स एटमॉस्फेयर जब पूरा दिख रहा है सब खाली नहीं है, सब नाइट्रोजन से भरा हुआ है। नाइट्रोजन का सेकंड पोजीशन आपका ऑक्सीजन है अराउंड 21%। ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन कैसे बैलेंस होता है, हम उसे ले रहे हैं, कहीं कहीं नाइट्रोजन है, उसका साइकिल हमें देखना है। इस तरह से हम नाइट्रोजन साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू नेचर। वेरियस फॉर्म में इसका मूवमेंट या सर्कुलेशन। नाइट्रोजन एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, किसका कंपोनेंट है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इनसे मिलकर अपना ये कंपोनेंट है। इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, इट इज वेरी इसेंशियल। अराउंड 78% ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन गैस, अराउंड 78% बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब यदि एटमॉस्फेयर में 100 लीटर गैसें दी गई हैं तो 78 लीटर उसमें नाइट्रोजन होगा अकेले, बाई वॉल्यूम। मास बाई मास को नहीं दिया, मास लिखा हो सकता है, जो कि इसका एटॉमिक नंबर कुछ होगा, इसका एटॉमिक मास कुछ और होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कुछ और होता है, दोनों डिफरेंस हो सकता है, तो मास लिखा जा सकता है, इसलिए बाई वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम से मींस व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम यूज करते होंगे आप लोग। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग निकालेंगे किसी का कि व्हाट पूछते हैं कि ग्लास का वॉल्यूम क्या है, कितने ml की ग्लास है, तो यहाँ पर क्या कितना वॉल्यूम उसमें, अंदर का वॉल्यूम क्या है, मीन्स अंदर का स्पेस कितना है, जितना उसमें लिक्विड फिल किया जाए, तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतना, वही उसका वॉल्यूम होता है। वही वॉल्यूम के परसेंटेज से हम निकालते हैं। दिस एबंडेंट रिजर्वायर एग्जिस्ट टू फॉर्म अनयूजेबल बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म और सीरीज ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशंस, और नाइट्रोजन इज मेड available to plants which in turn ultimately sustain in all animal life in steps which are not, means नाइट्रोजन प्लांट लाइफ में भी और एनिमल लाइफ में दोनों में भी इम्पोर्टेंस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तरीके से हम देखते होंगे एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट का प्रोसेस रिवर्स है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेटर है फोटोसिंथेसिस। प्लांट का प्रोसेस क्या है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट। देखिए कोई पेड़ छांव में रहता है तो उसी गैस में ग्रो करता है, हल्का सा गैस में उससे लाइट मिलती रहती है, आप लोग देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से सनलाइट मिलता है, वो गैस फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ग्रो करते हैं। वहाँ में नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस है, मीन्स ये नहीं सिर्फ एटमॉस्फेयर में, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से कितने क्रॉप्स आपके होते हैं कि प्लांट नीचे से निकलते हैं। नाइट्रोजन एंड अमोनिया रिजल्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन आर एसिमिलेटेड इनटू द स्पेसिफिक टिश्यू कंपाउंड्स ऑफ एल्गी एंड हायर प्लांट एनिमल्स गेट इंजेस्टेड दिस एल्गी एंड प्लांट्स कन्वर्टिंग देम टू देयर ओन बॉडी कंपाउंड्स। जैसे देखते हैं जब कोई बॉडी डेड हो जाती है, उसकी कंपोज होती है, तो वहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन मिलते हैं, वहाँ पर डिफरेंट मिलते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वहाँ पर आपको, जिनसे वो डीके होता है। डीके होने मतलब क्या, उसकी सारी एक्टिविटी बंद, मीन्स WBC एंटीबॉडी एंटीजन सबका फंक्शन बंद, तो क्या करना है, बचे आपके वही पैथोजन, इन्हीं की, और कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो उसे डिकम्पोज करते हैं उसे एनवायरनमेंट में, जहाँ जहाँ से पार्ट आया उसे उसमें मिक्स करते हैं, उसके साथ एसिमिलेट करते हैं। और नाइट्रोजन से ही आपका अमोनिया बना है, NH3 रेशियो 1:3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन से। Nitrogen fixation in which nitrogen gas is converted into inorganic nitrogen compounds is mostly 90%
accomplished by certain bacteria and blueberry algae. नाइट्रोजन फिक्सेशन और जैसा फिक्स किया जाता है वहाँ क्या रहता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक ना हो, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी जनरली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। बिना इनके इन्वॉल्वमेंट, बिना कार्बन के इन्वॉल्वमेंट जो कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोजन के क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। और इसमें 90% क्या होते हैं आपके much smaller, mostly 90% बैक्टीरिया एंड ब्लूबेरी एल्गी। क्या होता है बैक्टीरिया और ब्लूबेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में। A much smaller amount of free nitrogen is fixed by abiotic means, that is lightning, ultraviolet radiation, electrical equipment, and by conservation of ammonia through Haber-Bosch process. The remaining of living things, that is their waste products, waste को जैसे कंपोस्टिंग किया जाता है वहाँ पर जाकर नाइट्रोजन रहता है। आर डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज किए जाते हैं कंपोस्टिंग में। By the process of ammonification, ammonification means formation of ammonia या अमोनियम आयन। अमोनिया क्लियर है, NH3, अमोनियम आयन NH4+, NH4+। अब ये क्या किस तरह कुछ नहीं लिखे हैं, प्लस लिख दिए। ये कैसे हो इसको हम बताएं, इसको कंप्लीट करें उसके उस पर आते हैं थोड़ा सा। Ammonification means formation of ammonia. Ammonification is the process by which ammonia is formed under anaerobic or oxygen-free conditions. Foul smelling means spelling is not good. Tear gas. What is tear gas? Tear gas, and one more gas is there. There is also laughing gas. सर इसे ही लाफिंग गैस अभी बताते हैं। टीयर गैस लाफिंग गैस दोनों, तो आप सर्च करिए। टीयर गैस से क्या होता है, फॉल स्मेलिंग होता है जो अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई टीयर गैस से ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में आ गई तो वहाँ से क्या होता है आपका आँख से आंसू निकलने लगते हैं। स्वेटिंग, फॉल स्मेलिंग, प्योर एक्टिव प्रोडक्ट्स बाय में अपीयर। कहीं प्योर एक्टिव प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं नाइट्रोजन से, बट दे आर कन्वर्टेड टू अमोनिया इन टाइम। अमोनिया कैन लीव द सॉइल और कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। उसके बाद अमोनिया क्या होता है, कंडीशन के बेसिस पर हाइड्रोजन को यूज करके दूसरी यूज कर लिया गया तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन फ्री होकर के फिर वो नाइट्रोजन में आ जाता है। बाय दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।